Hello everyone, this is the part 2 of Introduction to DTC. The DTC we are discussing here is of 23rd edition and DTC has been divided into 4 volumes. Volume 1 consists of Introduction, a glossary that is the short definition of terms, indexes to Introduction and glossary, manual how to use the DTC, table that are 6. There are 6 tables in DTC, schedules from 000 to 299. Volume 2 consists of only schedules from 300 to 599. Volume 3 consists of schedules from 600 to 999. Volume 4 consists of a relative index. What is an index? Index is a subject arranged in alphabetical order. It's just like a dictionary and you use it to form call numbers or search for the words, keywords that you are not aware of to get a hint or get the exact number where you can form the call number of the title. Explaining in Hindi, relative index वो है जहाँ पे आपके डिक्शनरी के तरीके से सारे वर्ड्स अरेंज होते हैं और वहाँ पे आप अगर आपको कोई वर्ड नहीं मिलता है जैसे टाइटल में, लेट्स सपोज आपको क्रिटिकल अप्रेजल नहीं मिल रहा है या फैमिली मेम्बर्स नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो आप जाएंगे और डिक्शनरी की तरह उसे यूज़ करेंगे और उस वर्ड को देखेंगे कि वो कहाँ पर है. सी वाली कैटेगरी में आएगा ऑफ कोर्स, फिर आप उसके जस्ट सामने देखेंगे तो आपको उसका कॉल नंबर दिखेगा. सो यू कैन गेट अ हिंट कि ये इस कैटेगरी में फॉल हो रहा है और उसके बाद जाके आप उसके इंस्ट्रक्शंस को जाके देख के वहाँ से आप उसका टाइटल और फिर कॉल नंबर बना सकते हैं. इन DTC 23rd edition there are 6 tables. टेबल 1 is स्टैंडर्ड सब डिवीजन. सब डिविजन्स क्या होते हैं? जैसे आपका है एक टाइटल डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश, तो जो डिक्शनरी है इंग्लिश तो आपका चलिए लैंग्वेज में आ गया, वो जो डिक्शनरी है वो एक क्या है, सब डिवीजन है उस चीज़ का. जो भी आपके पास एक मेन क्लास है उसके बाद जो आपका टाइटल बच गया वो एक तरीके से आपके सब डिविजन्स में आ जाते हैं, ठीक है. तो जो टेबल 1 है उसमें जो स्टैंडर्ड सब डिविजन्स होते हैं वो हमेशा 0 से स्टार्ट होते हैं. For example, 03 is for dictionaries and encyclopedia. 05 is for serial publications. आपके पास आता है कई बार जनरल ऑफ सोशल साइंसेस या जनरल ऑफ साइंसेस. तो अगर आपको जनरल वर्ड कहीं नहीं मिल रहा है तो आप उसका नंबर कहाँ से लेंगे? सीरियल पब्लिकेशन से, दैट इज 05. और जनरल्स का मतलब ही यही होता है क्योंकि वो एक सीरियल पब्लिकेशन का ही होते हैं पार्ट. तो 016 किसके लिए यूज हो रहा है? बिब्लियोग्राफी, कैटलॉग्स एंड इंडेक्सेस के लिए. टेबल 2 पे जब हम आते हैं, टेबल 2 इज ऑफ जोग्राफिकल एरियाज, हिस्टोरिकल पीरियड्स एंड बायोग्राफी. फॉर एग्जाम्पल, इंडिया का जो जोग्राफिकल एरिया है, इंडिया एक जोग्राफिकल एरिया है और उसका कोड क्या बनता है हमारे पास? 54. फॉर जापान इट इज़ 44. नाउ कमिंग टू टेबल 3. टेबल 3 एक बहुत ही ब्रॉड टेबल है जो किसके लिए यूज होती है? सब डिविजन्स फॉर आर्ट, इंडिविजुअल लिटरेचर एंड स्पेसिफिक लिटरेरी फॉर्म्स. यानी लिटरेचर का जितना भी पार्ट आएगा वो सारा आपका इस टेबल 3 से ही यूज होगा. यानी टेबल 3 जो है वो 3 पार्ट्स में और डिवाइडेड है. टेबल 3 ए इज सब डिविजन फॉर वर्क्स बाय और अबाउट इंडिविजुअल ऑथर्स. अगर आप पे कोई टाइटल है जिसमें सिर्फ एक इंडिविजुअल ऑथर के बारे में बात हो रही है तो आप उसका सब डिविजन 3A से उठाएंगे. अगर आपके पास कोई ऐसा सब डिवीजन है जहाँ पे वर्क्स बाय और अबाउट मोर देन वन ऑथर यानी मल्टीपल ऑथर्स हैं तो आप उसका सब डिवीजन 3B से लेंगे. और 3C इज़ एन एक्सटेंशन ऑफ 3B. वहाँ पे जो नोटेशंस आप ऐड करेंगे वो टेबल 3B से ही इंस्ट्रक्टेड होते हैं. टेबल 3B जो है कंसिस्ट ऑफ स्टैंडर्ड सब डिवीजन इन कन्फर्मिटी विद टेबल 1 फ्रॉम डिवीजन 1 to 8. तो टेबल 3B है उसमें टेबल 1 से रिलेटेड जो डिविजन्स है 1 से 8 तक उनके बारे में सब डिविजन्स दे रखे हैं इन रिगार्ड्स ऑफ लिटरेचर. और जो 08 है वो फर्दर एक्सटेंड किया जाता है किसमें? टेबल 3C में. अंडर सब डिविजन इन शॉर्ट नोन एज SS. इनका ये एक एब्रिविएशन होता है. 09 इज एक्सटेंडेबल ईदर बाय पीरियड टेबल्स और बाय सम लिटरेरी व्यू पॉइंट्स टेकन फ्रॉम टेबल 3C. जो 09 वाला एक्सटेंशन होगा वो आप टेबल 3 से लगा सकते हैं, पर आप दोनों से नहीं कर सकते. देखिए, क्या तो आप स्टैंडर्ड सब डिवीजन 09 कहाँ से लगा रहे हैं? अपना पीरियड टेबल से, यानी टेबल से ले रहे हैं, या फिर आप उन्हें किसी लिटरली व्यू पॉइंट से लगा रहे हैं, ठीक है, वो क्या टेबल 3C से ले रहे हैं.
पर आप उन दोनों को साथ में नहीं लगा सकते अगर कोई भी लिटरेचर का फॉर्म गिवन नहीं है तो। अगर लिटरेचर का फॉर्म दे रखा है तभी आप इसे लगाएंगे। इसका हम एग्जाम्पल नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। नाउ टेबल 4 subdivision of individual languages and language family. These subdivisions are only concerned with language and subdivisions with language. टेबल 4 जो पूरा है वो आपका लैंग्वेज के शेड्यूल से चलेगा, दैट इज लैंग्वेज का आपका शेड्यूल क्या है 400, ठीक है। टेबल 5 इज ethnic and national groups such as Chinese. It is a national group. Table 6 is also concerned with the language schedule. Earlier in 19th edition, there used to be a table 7 for group of people. Example, doctors and artists, etc. 19th edition में टेबल 7 हुआ करती थी जिसे हम नाम देते थे ग्रुप ऑफ पीपल के लिए, पर 23rd एडिशंस में वो इनकॉर्पोरेट हो गई है किसमें, टेबल 1 में, स्टैंडर्ड सब डिविजन्स में, बाय यूजिंग 08। अब उन्हें किससे यूज़ किया जाता है 08 में, ठीक है। और बाय एडिंग इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द शेड्यूल मोस्टली थ्रू, या तो आप उसे 08 से ऐड कर सकते हैं या फिर आप इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं किसी भी शेड्यूल से जो आपका पूरा यूनिवर्स ऑफ नॉलेज कंप्लीट करता है। इसमें से आप शेड्यूल्स में से इंस्ट्रक्शन देखिए और उसके बाद आप ग्रुप ऑफ पीपल को ऐड कर सकते हैं इफ़ इट इज़ नेसेसरी। नाउ रूल्स ऑफ राइटिंग द नंबर। जब आप कॉल नंबर बनाते हैं तो उसे एक लिखने का तरीका होता है, तो उसका क्या मेथड है लिखने का। आफ्टर द फर्स्ट 3 डिजिट अ डेसिमल हैज़ टू बी एडेड। यानी अगर आपका जैसे मान लीजिए ये एक नंबर है, ठीक है, जैसे ही आपका 3 नंबर कंप्लीट होता है तो आप 3 नंबर कंप्लीट होते ही एक डेसिमल लगाएंगे, ठीक है। अ स्पेस गैप ऑफ 1 डिजिट इज गिवन आफ्टर एवरी 3 डिजिट्स। क्या होता है, जैसे आपका ये नंबर है, अगर ये एक्सटेंड होता है, मान लीजिए ऐसे नंबर से एक्सटेंड हो रहा है, दिस इज़ अ वेरी रैंडम नंबर, डू नॉट कंसिडर इट फॉर एनी टाइटल। तो आप क्या करेंगे, जैसे ये 3 पहले वाले आए तो हमने उसके बाद डेसिमल लगाया, ये 3 का सेट कंप्लीट हुआ, उसके बाद हम एक स्पेस देते हैं और उसके बाद तीनों को कंटिन्यू करते हैं। इफ़ नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन टू ऐड टेबल 2, अगर टेबल 2 को ऐड करने के लिए कोई भी आप पे इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो आप 09 ऐड करके आप उसका जोग्राफिकल ट्रीटमेंट या फिर लोकेशन ऐड कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर हमें कोई भी एग्जांपल नहीं दे रखा है, मान लीजिए ये एक नंबर है, मान लीजिए आपका एक नंबर है और मुझे कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखा है, तो मैं 09 लगा के इसका नंबर ऐसे ऐड कर सकती हूँ। ये इंडिया का नंबर होता है 54, जैसे मैंने बताया आपको। अगेन दीज नंबर्स आर कम्प्लीटली फिक्शनल, दे डज नॉट स्टैंड फॉर एनीथिंग। अगर फिर से कोई भी इंस्ट्रक्शन गिवन नहीं है टू ऐड टेबल 5, अगर हमें टेबल 5 ऐड करने के लिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रखी है तो आप 089 लगा के उस एथनिक और फिर नेशनल ग्रुप का नंबर ऐड कर सकते हैं। यानी आपका पहले मेन नंबर बनेगा, उसके बाद आप 089 लगाइए और उसके बाद अपना नेशनल या एथनिक ग्रुप का नंबर लगा दीजिए, ओके। The zeros of the left side are removed when zeros are found in both sides of the decimal. Let's suppose आपके पास ये दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इन दोनों zeros को हटा देंगे और आपका नंबर ये बन जाएगा। We have an example regarding this. Theory of mathematics. Schedule for mathematics you can find in pure sciences, that is 500. तो मैथमेटिक्स का नंबर होता है 510, क्या आपको कहाँ मिलेगा, वॉल्यूम नंबर 2 में। तो थ्योरी इज फाउंड इन टेबल 1, थ्योरी का जो नंबर है वो आपको टेबल 1 में मिलेगा, दैट इज 01, ठीक है। तो आप 510 को प्लस करोगे 01 से, और जैसे ही आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका इस साइड वाला 0 रिमूव हो जाएगा, यानी लेफ्ट साइड वाला 0 जो है डेसिमल का वो रिमूव हो जाएगा। अच्छा, हम कब रिमूव कर रहे हैं, जब ऑप्टिमल के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ हमें 0 मिलते हैं तो हम लेफ्ट साइड वाले 0 को रिमूव कर देते हैं और राइट साइड वाले 0 को फॉरवर्ड करके हम उसका नंबर बना देते हैं। हियर वी हैव अनदर एग्जाम्पल, डिक्शनरी ऑफ सोशल साइंसेज। तो सोशल साइंसेस में हमारी क्या हो गई, मेन क्लास हो गई और सब डिवीजन बना डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जो है वो आपको मिलता है सब डिवीजन, दैट इज फाउंड इन टेबल 1 और उसका नंबर होता है 03। तो आप 300 को प्लस करोगे 03 से, जैसे यू ऐड 300.03, क्योंकि फर्स्ट 3 डिजिट्स के बाद आप एक डेसिमल लगाते हैं। यू विल रिमूव
1 0 from the left side, because you will not remove both of the 0, because 303 is a number for sociology. You can cut both or all the zeros from the left side unless it contradicts to another schedule. So be cautious and careful about the same thing. Thank you.